हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो चंद्र मॉनिटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 10th क्लास का बीटीसी का जो है पूरा सॉल्यूशन, त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है 8.1 का, वो आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बीटीसी का बुक 10th क्लास का है, उसका त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 शुरू कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट सवाल करते हैं शुरू। पहले हम प्रश्न के हिसाब से त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज में बी कोण समकोण है, उसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमको तीनों भुजा का मान चाहिए, तो हम ए सी निकाल रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंदर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 24 का 576 और 7 का 49। यहाँ से 625 जो बाहर निकल कर 25 हो जाएगा, यानी ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में साइन ए का निकाल रहा हूँ। साइन का फार्मूला होता है P/H, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ कोण में ए है, तो हम ए को एफ के ऊपर पेन रख लेते हैं, और साइन ए दिखाया गया है तो हम ए के सामने वाला जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लंब हो गया 7 और हाइपोटेनियस जो है वो सभी में कर्ण सेम रहता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ जो कोण दिया गया है उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जो कोण यहाँ दिया गया है उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और जब ये लंब हो गया तो बाकी आधार बच जाएगा, और हाइपोटेनियस कर्ण हमेशा सेम रहता है। अब दूसरा नंबर इसी में है कॉस ए। तो कॉस का हो जाएगा B/H, आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें भी कोण ए है, तो हम ए के ऊपर पेन रखें। ए के सीधा सामने BC भुजा है, लेकिन हम अभी बताए कि कोण के सामने वाला भुजा तो लंब होता है, लेकिन कॉस के लिए तो ऊपर में आधार चाहिए। तो यहाँ अगर ये कोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया ए के सामने वाला, तो बच जाएगा आधार ये 24 ऊपर, और कर्ण हमेशा सेम रहता है। और दूसरा नंबर इसी का सवाल है साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन यहाँ एंगल में सी आ गया। यहाँ एंगल में सी आ गया, तो अब हम सी के ऊपर पेन रखेंगे और सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। इसका मतलब ए बी हो गया लंब, तो 24 ऊपर, और H हमेशा सेम रहता है। और फिर सवाल है इसी का कॉस सी। तो कॉस का तो आधार बट्टा कर्ण सेम रहेगा, फार्मूला तो हमेशा सेम रहता है। और इसका सी है, तो इसमें भी सी के ऊपर पेन रखे। सी के सीधा सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, लेकिन हमको कॉस के लिए चाहिए ऊपर में आधार, लेकिन यहाँ कौन सी के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो ये लंब हो गया। इसका मतलब बच कौन गया, जो भुजा बच गया वो आधार हो जाएगा, और H यानी कर्ण हमेशा सेम रहता है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आकृति दिया हुआ है, हमको त्रिभुज बनाने की, अब हम देख के भी बना सकते हैं। यहाँ दिया गया है, फर्स्ट सवाल में नहीं दिया गया था। PQR त्रिभुज का नाम है, कोण Q समकोण है 90 डिग्री,
ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से QR नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ से QR का फार्मूला लगाते हैं। रूट अंदर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर और माइनस PQ का, यानी यहाँ से PR हो गया 13, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस हो जाएगा PQ का 144, इसको माइनस करने पे आएगा 25, जो बाहर निकल के 5 आ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से पहले हम tan P का अलग मान निकाल लेंगे और cot R का अलग मान निकाल लेंगे और फिर दोनों मान का माइनस कर देंगे। तो यहाँ से tan P, तो tan का फार्मूला हो जाएगा P/B लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से एंगल में P है, तो P पे कलम रखिए और P के सीधा सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ऊपर में हमको लंब ही चाहिए, तो आ जाएगा यहाँ 5 और नीचे जब ये लंब हो गया तो आधार कौन बचेगा, ये, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। उसके बाद हम निकालेंगे cot R, cot का हो जाएगा B/, तो यहाँ से cot R का हो जाएगा B/, cot का फार्मूला B/P आधार बट्टा लंब। अब यहाँ से एंगल में R है, तो R पे पेन रखिए, इस के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, लेकिन हमको ऊपर में चाहिए यहाँ आधार, तो अगर ये लंब हो गया तो बचेगा ये आधार और ये आधार हो गया तो लंब हो गया ये। अब दोनों के मान को माइनस कर दीजिए। पहले है tan P माइनस cot R, tan P का मान हो गया 5/12 और cot R का हो गया 5/12, ये कट के 0 आंसर। तो 3 नंबर सवाल में है कि sin A बराबर 3/4 है, तो यहाँ से cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस फिगर में इस सवाल में फिगर का कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से सवाल दिया गया है sin A बराबर 3/4, यहाँ से आप फार्मूला लिख दीजिए। sin का हो जाएगा P/H, अब इसमें हमको B नहीं है तो B का मान यहाँ से निकाल लेंगे। B बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर P² माइनस H² माइनस P², H², गलती हो गया थोड़ा, H² माइनस P², तो यहाँ से रूट अंदर H हो गया 16 और P हो गया 9, यहाँ से √7। अब हमको यहाँ मान निकालना है पहला में cos A का, तो cos का फार्मूला हो जाएगा B/H आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ से B हमारा आ गया है √7, यहाँ से B7 √7 और H पहले से 4 है, सवाल में दिया है। और दूसरा है tan A का, इसका हो जाएगा P/B, तो यहाँ से P पहले से दिया है 3 और B आया है √7। 4 नंबर में है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो सवाल लिख दिए हैं 15 cot A बराबर 8। अब यहाँ से cot A बराबर हो जाएगा 8/, इधर गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में। अब cot का फार्मूला हो जाएगा B/P, यहाँ H नहीं है तो हम अलग से H निकालेंगे। H बराबर रूट अंदर हो जाएगा P² प्लस B², तो यहाँ से P हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस B है 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 289, बाहर निकल के 17। यहाँ से हमको H आ गया है 17। अब हमको मान ज्ञात करना है sin A का, तो sin A बराबर हो जाएगा P/H लंब बट्टा कर्ण
तो यहाँ से P आ गया 15 और H हो जाएगा 17। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है सेक A का, तो सेक A का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ से H का मान यहाँ निकाले हैं और B पहले से है 8। 5 नंबर सवाल में है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो त्रिकोणमिति का सेक को छोड़ के बाकी जो भी इसका त्रिकोणमिति का जो अनुपात है जैसे साइन कॉस टेन ये सब हो गया, इस सब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सेक का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से आप ये हो जाएगा H/B। अब इसमें P नहीं है तो हम P निकाल लेते हैं। P बराबर हो जाएगा रूट अंदर H² माइनस B²। यहाँ से तो यहाँ H हो गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा 1 6 9 169 और माइनस B का हो गया 144। यहाँ से आ जाएगा 25, जो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिकोणमिति का सभी का अनुपात निकालना है। जैसे हो गया साइन थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है, टेन थीटा का निकालना है। तो साइन का हो जाएगा P/H, तो P हो गया यहाँ 5, H हो गया 13 और यहाँ से कॉस थीटा का B/H, तो यहाँ से B हो जाएगा 12, H हो गया 13। टेन थीटा का हो जाएगा P/B, तो यहाँ से P का मान निकाले हैं 5 और B हो जाएगा 12। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉट कोसेका। 6 नंबर सवाल में है यदि कोण A और कोण B न्यू कोण है, न्यू कोण यानी कि 90 डिग्री से कम है। यदि कोण A और कोण B न्यू कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसमें सिद्ध करना है। तो इसमें त्रिभुज का पहले हम त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। त्रिभुज में यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि कोण A और कोण B न्यू कोण है, तो जब त्रिकोणमिति में एगो एंगल समकोण रहना चाहिए 90 डिग्री हर फिगर में, तो यहाँ कोण A और कोण B न्यू कोण कर दिया है, तो तीसरा कोण बचेगा जो समकोण बनने के लिए, तो यहाँ C। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ A यहाँ B, ऐसे रचना करना है। त्रिभुज का रचना हो गया। अब यहाँ दिया है कि cos A बराबर cos B है, तो यहाँ से cos का फार्मूला जानवे करते हैं। cos का होता है B/H आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ से cos का हो जाएगा, cos A एंगल में है उसी सवाल की तरह है A, तो A के सामने वाला भुजा हो जाएगा BC, लेकिन हम वहाँ बताया कि कोण के सामने वाला भुजा तो लंब होता है, लेकिन cos के लिए आधार चाहिए। तो यहाँ कोण के सामने वाला भुजा लंब हो गया, लेकिन cos के लिए हमको आधार चाहिए। तो जब ये लंब हो गया और ये कर्ण फिक्स रहता है, तो आधार कौन बचेगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में आधार AC और कर्ण हो जाएगा AB, और इसमें भी cos B है, तो B के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, AC लंब हो जाएगा, लेकिन हमको cos के लिए चाहिए आधार, तो आधार हो जाएगा यहाँ BC और AB। अब यहाँ AB से AB काट दिए, क्रॉस गुना कर देंगे, तो BC बराबर AC, क्रॉस गुना कर दिए। अब यहाँ पे हमको लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। ये 9th में एक पैर में है, तो उसका यहाँ पे थोड़ा यूज हो गया। अतः इसको हम यहाँ लिख देते हैं BC बराबर AC। तो हम जो यहाँ लिखे हैं सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो यहाँ BC अगर भुजा है तो यहाँ BC भुजा के सामने वाला कोण कौन हुआ, BC भुजा के सामने वाला कोण हो गया A, तो कोण A और बराबर AC
AC भुजा है उसके सामने वाला कोण कौन हो गया, तो AC भुजा के सामने वाला कोण हो जाएगा कोण B। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो 7 नंबर सवाल में है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो हमको पहला सवाल निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जो एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, ये ऊपर नीचे दोनों में लगाएंगे तो यहाँ से एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे भी लगाएंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक माइनस और नीचे हो जाएगा ए माइनस है तो माइनस और बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी का काम कॉस कर रहा है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा थीटा में। इसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों फार्मूला लगेगा। आप लोग जानते होइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान इसमें से निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस थीटा ऊपर में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, ये दोनों का यहाँ पे ऊपर नीचे यूज हो गया है। उसके बाद कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा पता होगा, हो जाता है ही कॉट थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो अगर हम इसमें दोनों में अगर स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर का काम करेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर में कॉट थीटा का मान दिया है, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, लेकिन हमको तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था। तो कॉट थीटा का 7/8 है, तो कॉट थीटा का 7/8 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो अगर कॉट थीटा का मान 7/8 दे दिए, लेकिन अगर कॉट का स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका मान का भी स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद दोनों का 7 का 49 हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। इसी में दूसरा नंबर सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से दूसरा नंबर सवाल यहाँ से यहाँ तक चालू हो गया। सेम उसी तरह कॉट थीटा का मान है 7/8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से इसका भी आंसर आ जाएगा 49/64 स्क्वायर करने के बाद। 8 नंबर सवाल में है कि 3 cot A बराबर 4 है। तो जांच करना है यानी सिद्ध करना है कि इतना का जो मान है वो बराबर होना चाहिए इतना के मान का। तो सवाल है कि 3 cot A बराबर 4 है। तो यहाँ से हम cot A बराबर 4/3 आ जाएगा। उसके बाद हम बाद में उतारेंगे वो सवाल, पहले यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो cot का हो जाएगा B/P आधार बट्टा लंब। यहाँ h नहीं है तो h का मान निकालेंगे। h का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर P² प्लस B²। यहाँ से रूट अंदर 4 का हो जाए, P का हो जाएगा 3 3 9 प्लस 16, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 25 यानी 5 आ गया। h का मान 5 आ गया। तो अब हमको पहले निकाल लेते हैं इसमें जो जो ज़रूरी पड़ेगा सवाल में। हमको tan A का मान का ज़रूरी पड़ेगा और उसके बाद cos A के मान का ज़रूरी पड़ेगा और उसके बाद sin A के मान का ज़रूरी पड़ेगा। तो tan का हो जाएगा P/B लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से P है पहले से 3 और B है 4। उसके बाद cos, तो cos का हो जाएगा B/H। तो B है यहाँ पे 3 और H हो गया 5। sin का हो जाएगा P/H। तो P है 3 और H है 5, तीनों का मान निकाल लिए। अब यहाँ
सवाल है पहले बराबर के इधर वाला का हम LHS मान लेते हैं। तो यह है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। तो यहाँ 1 माइनस और 10 का मान हम यहाँ निकाले हैं 3/4, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। फिर नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसका मान भी वही होगा तो इसका भी स्क्वायर दे देंगे। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 9/16 स्क्वायर करने के बाद यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ऊपर नीचे बटा पर के जोड़ कर देते हैं तो 16 माइनस 9 बटा में 16 और 16 प्लस 9 बटा में 16 आ जाएगा। 16 से 16 यहाँ कट जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा 16 में से 9 चल जाएगा तो यहाँ से आ गया 7/25। अब उसके बाद RHS में चलते हैं। RHS में है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो यहाँ से RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो यहाँ से cos का मान हम यहाँ निकाले हैं, cos का 3/5। तो यहाँ 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो। और यहाँ साइन का मान निकालने हैं 3/5, तो यहाँ 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 9/25। यहाँ से भी आ जाएगा 9/25। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे b का जो मान था यहाँ पे 4 था, हमको 3 लिखा गया था। यहाँ पे 4 होगा b का मान और p का मान 3। अब ठीक है, तो यहाँ पे जो है cos में इसका मान 4 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से 9/25। यहाँ से LCM लेने पर और यहाँ से भी आ गया 7/25। अब यहाँ भी 7/25 है और यहाँ भी 7/25 है, यानी LHS जो है बराबर आ गया RHS का। इसका मतलब ये सवाल प्रूफ हो गया कि उतना का। 9 नंबर सवाल में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और tan A बराबर 1/√3। तो इसमें फिगर बनाना होगा। इसमें है कहा कि tan A बराबर 1/√3 है। तो त्रिभुज बना लेते हैं। कोण भी समकोण है, ये हो जाएगा ABC। इसमें तो यहाँ से tan A जो है ये tan A, तो इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। P/B हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ से कोण ये लेना है, तो यहाँ से एक हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिगर में जो दिया गया है। अब हमको यहाँ h निकालना है। तो यहाँ से h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ से p² प्लस b²। तो यहाँ से p हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b का स्क्वायर, तो b से √3 है। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा √4 जो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, यानी इसका मान h का मान 2 आ गया। अब यहाँ से इसमें हमको जो पहला सवाल में दिया है साइन A का मान निकाल लेंगे, cos C का मान, cos A का मान, साइन C का मान। तो यहाँ से साइन A है तो यहाँ कोण में A है, तो साइन का फॉर्मूला P/H लिख दिए। और कोण A है तो A के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, तो P हम लंब दे दिए √3 और H हमेशा सेम रहता है। उसके बाद आया cos C। इसमें है जो मान दिया है ना सवाल में उसको हम लिख दिए हैं, उसके बाद बैठा देंगे उस पर। तो cos C इसका हो जाएगा फॉर्मूला B/H। तो C है कोण, तो C के सामने वाला भुजा लंब हो गया, लेकिन हमको cos के लिए चाहिए आधार, तो C के सामने वाला ये लंब हो गया तो बच गया ये। तो यहाँ से B हो गया √3 और H हमेशा सेम रहता है। उसके बाद cos A है तो cos का भी फॉर्मूला B/H हो जाएगा, लेकिन यहाँ
एंगल में ए है तो एक इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन कॉस के लिए हमको आधार चाहिए तो यहाँ एक आ जाएगा आधार। जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। उसके बाद एच हमेशा सेम रहता है। साइन सी है तो साइन का हो गया पी बट्टा एच, और सी के सामने वाला भुजा लंब एक हो गया लंब, और इसके बाद एच हो गया सेम। उसके बाद जो हमारा सवाल है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ से साइन ए का मान हो गया √3/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का हो गया √3/2 प्लस कॉस ए तो 1/2, और फिर साइन सी इसका भी हाफ है। यहाँ से इसको इंटू कर देते हैं तो √3 को गुना किए तो एगो रूट हट गया 3, इसका हो जाएगा 4 प्लस इसका हो गया 1/4। जब इसको एलसीएम लेंगे 4 और 3 + 1 तो ये भी हो गया 4/4, इसे कट के आ गया आंसर 1। 10 नंबर सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है और पी का मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे दिए पी का मान इतना और पी आर प्लस क्यू आर का 25 सेंटीमीटर दिया गया है, इस सवाल में भी दे दिए हैं। तो यहाँ से हमको ये दोनों का मान निकालना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कि पी आर कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर रहने देते हैं और पी क्यू की जगह पे 5 है तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस यहाँ पे क्यू आर के जगह पे क्यू आर को जब इधर रखेंगे तो पी आर उधर चल जाएगा 25 के माइनस में, तो क्यू आर के जगह पे 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से ही माइनस में चल गया तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, भी हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस पी आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 को गुना करेंगे 25 से तो 50 पी आर। यहाँ से पी आर से ही पी आर कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 50 पी आर बराबर ये जुड़ जाएगा तो 650 हो जाएगा। तो पी आर बराबर 650/50, यहाँ से ही कट के ये हो जाएगा 13, तो पी आर बराबर हो जाएगा 13। पी आर का मान जो है ये 13 आ गया है, तो ये हो गया 13 आ गया है। अब यहाँ से क्यू आर का निकालना है तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसमें जो है हम पी आर के जगह पे 13 दे देते हैं यहाँ, और प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से क्यू आर का जो मान है वो आ जाएगा 25 माइनस 13 यानी 12, यहाँ से ये आ गया है, तो यह आ गया 12। अब यहाँ सवाल है साइन पी, तो साइन का फार्मूला होता है p/h। तो p यहाँ एंगल p है तो p के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, लेकिन ऊपर में हमको लंबे चाहिए तो ये हो जाएगा 12 और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद है cos p, तो cos p तो cos का हो जाएगा b/h, लेकिन कोण में यहाँ p है तो p के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, लेकिन cos के लिए हमको आधार चाहिए तो ये अगर लंब हो गया तो ये आधार बच गया 5, और उसके बाद कर्ण फिक्स है। अभी यहाँ 10 है तो 10 को हो जाएगा p/b, तो p के सामने वाला भुजा लंब है लेकिन हमको ऊपर में लंबे चाहिए तो 12, और b जब ये लंब हो गया तो बच गया 5, ये हो जाएगा आधार। ये तीनों का 11 नंबर में है कि इसमें सत्य और असत्य में मतलब टिक लगाना है इसमें। तो पहला सवाल कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सवाल जो है इस असत्य हो जाएगा। पहला नंबर जो है ये असत्य हो जाएगा क्योंकि tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से कम, 1 से ऊपर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, मतलब हमेशा ये कम में नहीं होगा, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर इतना होता है, तो हम ऊपर जितना भी सवाल बनाया है तो किसी भी मान के लिए sec a इतना हो सकता है, ये सत्य है। किसी भी मान के लिए इतना हो सकता है, इतना मान में से किसी एक का तो मान हो सकता है। और तीसरा नंबर में है
कि कॉस ए कौन ए के क्वेश्चन के लिए संक्षिप्त रूप से है, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सिर्फ कॉस के लिए ही नहीं है, साइन कॉस टेन इसमें भी लगा सकते हैं कौन ए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉस में लगा सकते हैं। और चौथा में है कि कॉट और ए का गुणाफल है। चौथा नंबर जो है कि कॉट ए जो है ये कॉट गुने ए है, नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट जो है ये अनुपात त्रिकोणमिति का अनुपात है, लेकिन यहाँ कौन एंगल है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग है, ये हमेशा गुना नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा ये भी। और पाँचवा नंबर है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इतना है, ये भी असत्य हो जाएगी, क्योंकि थीटा जो है साइन थीटा है, तो इसके जगह पे और भी मान आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4/3 ही साइन थीटा के लिए प्रयुक्त हो, यहाँ पे साइन का और भी मान आ सकता है थीटा के लिए। तो अब ये वीडियो समाप्त हो गया, ये चैप्टर।